आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है। जब हम यिर्मयाह 29:11 को पढ़ते हैं, वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब इस वचन को पढ़ते हैं हम समझते हैं परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर क्या उद्देश्य बनाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन आज मैं परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज मैं आपके उद्देश्य के बारे में बात करना चाहता हूं। आपका उद्देश्य क्या है? What is your purpose? आपने यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? अगर आप उन कारणों को देखें ना, जिन कारणों से आप यीशु में आए हैं, हर एक के जीवन में कारण है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो प्रभु में आए हैं। शायद कोई चंगा हुआ होगा, शायद कोई छुटकारा पाया हुआ होगा, शायद किसी ने शांति पाई होगी, शायद किसी ने आशीष पाई होगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं आपके जीवन में यीशु में आने के लिए। लेकिन यीशु में आने के बाद व्हाट इज योर पर्पस? आपका उद्देश्य क्या है? आप किस प्रकार प्रभु में बढ़ रहे हैं? अगर आप ये जानते हैं कि यीशु आपके लिए योजना बनाता है, अगर आप ये जानते हैं कि उसने आपके लिए उद्देश्य बनाई है, अगर आप ये जानते हैं कि उसके पास आपके लिए प्लान्स है, अगर आप ये जानते हैं कि प्रभु चाहता है कि आप उसके योजना के अनुसार चले, जिस योजना के तहत आप बुलाए भी गए हैं, तो आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज योर पर्पस? आपका उद्देश्य क्या है प्रभु में? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के वचन को अगर ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु आपसे बात करेगा और इस वचन से आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे। जब आप कमेंट में लिखते हैं ना कि प्रभु आपको छू रहा है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर आप इन दिनों में नई बातें सीख रहे हैं, जो बातें आपने सीखी है वो कमेंट में लिखना है। ये नहीं लिखना है कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ये बहुत अच्छी बात है, हमें प्रभु की स्तुति करनी है, लेकिन पहले आप लिखिए आपने क्या सीखा है, उसके बाद आप लिखिए प्रभु की स्तुति हो, मैं आज ये सीख पाई या फिर ये सीख पाया। परमेश्वर को महिमा मिलेगी। वचन में या काम में जो भी करो, सब कुछ यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम जो भी करते हैं वो प्रभु की महिमा के लिए होती है। तो कमेंट में जब आप लिखते हैं, आप ये सोचकर लिखना है कि मेरे लिखने से प्रभु की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। वो कलम और वो सिहाई कितनी सुहावनी है जो परमेश्वर के वचन को लिखती है। प्रेज द लॉर्ड। वो अंगूठे या वो उंगली कितनी आशीषित है जब आप टाइपिंग करते हैं और आप प्रभु के महिमा के लिए लिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के बाद जब भी आप टाइप करें, रिमेंबर, याद रखिए आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। सो आपको इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से लिखना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है अपने वचनों में कि आप मेरे लिए लिखिए। डू नॉट राइट, मेरे लिए कुछ भी मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, मुझे थैंक यू भी मत बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब आप उस परमेश्वर की महिमा के लिए लिखते हैं ना, बस काफी है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब इसलिए चुने गए हैं कि हम उसकी महिमा करें। उसके पास एक बहुत ही अद्भुत उद्देश्य है हम में से हर एक के लिए, ताकि हम परमेश्वर के महिमा का पात्र बन सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप चाहते हैं कि आप उसमें बने रहें?
क्या आप चाहते हैं कि आप उसके साथ चलते रहें? क्या आप चाहते हैं कि आप उसमें पाए जाए? क्या आप चाहते हैं कि वो आपसे झलके? आप चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो आपको उस उद्देश्य को समझना पड़ेगा जो आपने मसीह के लिए बनाई है। उस प्लान्स के बारे में सोचना पड़ेगा जो आपने मसीह के लिए और उसके राज्य के लिए बनाई है। अगर उद्देश्य नहीं है आपके जीवन में मसीह के लिए, अगर प्लान्स नहीं आपके जीवन में मसीह के लिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है, मैं पिछले 20 साल से विश्वास कर रहा हूं, मैं पिछले 30 साल से विश्वास कर रहा हूं और मैं बहुत सीनियर हूं, मुझे इज्जत दो। इस प्रकार की बातों को सुना आपने? जो 30 साल पुराना विश्वासी है वो सीनियर है और हमें उसे आदर देना है। मैं कहता हूं आप आदर एक बच्चे को भी दीजिए, वो भी आदर का पात्र है क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। लेकिन अगर एक 30 साल पुराना विश्वासी भाई या बहन जो भी है, अगर उसके पास उद्देश्य नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने 30 साल में क्या किया? क्या सीखा उसने 30 साल में? बस यही बोलना सीखा कि मैं 30 साल पुराना विश्वासी हूं, आप मेरा आदर करो। यीशु ने क्यों कहा जो पीछे है वो आगे होंगे और जो आगे है वो पीछे होंगे? क्यों कहा? मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप 30 साल से विश्वास कर रहे हैं, 30 साल के आप विश्वासी हैं और आप अचानक रुक गए, आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, आप बैकस्लाइड हो गए। उसी जगह में एक दूसरा व्यक्ति जिसने हाल फिलहाल में ही विश्वास किया है वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। आप ये कहते रह जाएंगे कि मैं 30 साल पुराना विश्वासी हूं, लेकिन 1 साल हुए विश्वासी ने आपको जीत लिया, तो फायदा क्या हुआ? आप 30 साल से विश्वास में हैं। आप अगर 30 साल से विश्वास कर रहे हैं तो आप अपने निर्णय में दृढ़ होने वाले लोग बनेंगे। आप अगर आप 30 साल से विश्वास कर रहे हैं तो आप बढ़कर प्रेम करने वाले बनेंगे। आप अगर आप 30 साल से विश्वास कर रहे हैं तो आप बढ़कर देने वाले बनेंगे। आप उदाहरण बनेंगे, ना कि लोग आपको देखकर परमेश्वर को कोसेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे आप, अगर आप 30 साल से विश्वास कर रहे हैं। लेकिन बोलना और करना फर्क है। जो लोग 30 साल से मैं विश्वास कर रहा हूं बोलते हैं ना, वो करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका काम ही ये है कि लोगों को जाकर बोलना कि मैं पुराना विश्वासी हूं। पुराने चीजों का अहमियत है, पुराने चीजों में दम है। अगर आज आप 20 साल पहले वाले चीजों की बात करते हैं, आपको पता है वो दिखने में उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन टिकाऊ और मजबूत होते थे। चाहे कोई भी चीज आप ले लीजिए। लेकिन अभी के जमाने में जो चीजें हमें मिलती है वो दिखने के लिए तो बहुत सुंदर और अच्छी है, लेकिन टिकती नहीं है। नहीं टिकती है क्योंकि सिर्फ दिखने के लिए अच्छे हैं। अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, सब कुछ आप अच्छा करते हैं, आप परफेक्ट हैं, आप संपूर्ण हैं आप लेकिन अगर आप टिके नहीं तो फायदा क्या है? आपको टिकना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आप यीशु के इंतजार में आप निरंतर लगे ना रहे, अगर आप उसके आने तक का इंतजार ना कर पाए, तो आपका सुंदर होने का क्या फायदा? आप टिकाऊ तो नहीं है ना, आप सिर्फ सुंदर है, आप सिर्फ बाहरी रूप से अच्छे हैं और आपका जो अंदर है वो खोखला है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोग, बिना उद्देश्य के आप कैसे मसीह के साथ चलेंगे? आप मैं जब भी प्रभु के वचन को खोलता हूं, मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर ऐसे ही वचन मुझे देता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और मैं वचन से बोल रहा हूं। प्रभु का वचन हमारे बीच में है और मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता परमेश्वर क्यों ऐसे ही वचन मुझे देता है। शायद वो हमें तैयार कर रहा है,
शायद वो मुझे तैयार कर रहा है, शायद वो आपको तैयार कर रहा है। जितना मैं आप तक वचन लेकर आ रहा हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं प्रभु के वचन को बांटते वक्त मैं आनंद लेता हूँ। मुझे पता है मैं किस लायक था और मुझे आज पता है उसने मुझे किस लायक बनाया है। ये सिर्फ उसके वचन से है। हम में से हर एक की जीवन के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। आपके पुराने जीवन की कहानी जुड़ी हुई है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया है उस जगह को कभी मत भूलना। लेकिन बिना उद्देश्य के साथ अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं तो आप ज्यादा दिन उसके साथ नहीं चल पाएंगे। अगर आप याद करते हैं प्रभु आपको कहां से उठाता है, दाऊद इस बात को कभी नहीं भूलता है। दाऊद की अच्छी बात क्या है? क्यों दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे दिल के समान है? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति रहा एक समय में, प्रभु का बेटा, प्रभु का दास बनकर वो जिया। पता है कैसे हृदय के साथ जिया। राजा बनने के बाद भी वो भूला नहीं परमेश्वर ने कहां से दाऊद को उठाया। वो क्या कहता है, याद है ना आपको? याद नहीं है? याद दिलाऊं मैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है जिसने मुझे चरवाहे से लेकर राजा तक पहुंचाया है, राजा के पद तक पहुंचाया है, मैं उसके लिए ऐसे ही नाचूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये व्यक्ति है जिसने आराधना को अहमियत दिया। वर्शिप का मतलब उसने बताया, सिखाया लोगों को। गीत गाओ, सारंगी बजाओ, बीना बजाओ। परमेश्वर के हृदय की बात इसने लोगों के बीच में बयान किया। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, दाऊद मेरे हृदय के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर पर्पस? क्या कभी आपने सोचा है मैंने क्यों विश्वास किया यीशु में? अगर मैं पुराने जीवन को ही जी रहा हूं तो मेरे पास उद्देश्य नहीं है, इसीलिए मैं पुराने जीवन को जी रहा हूं। मैं उद्देश्य विहीन हूं, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। बस मुझे कोई बोल रहा है कि विश्वास कर, मैंने विश्वास कर लिया, और कोई मुझे सिखाया जा रहा है। हाँ, सीख रहा हूं नहीं सीख रहा हूं फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, अगर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो आप क्या सीख रहे हैं? आप क्या सीख रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? बिना उद्देश्य के आप क्या सीख रहे हैं? उसने अगर बुलाया है तो उसके पास उद्देश्य है आपके लिए, और वो उसी अनुसार काम करता भी है। लेकिन अगर आपके पास उद्देश्य ना हो, आप काम कैसे करेंगे? आप ये बोलना काफी नहीं है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उद्देश्य है। आपके पास उसके लिए क्या उद्देश्य है? आपके पास उसके लिए क्या प्लान्स है? आपके पास उसके राज्य के लिए क्या प्लान्स है? आपके पास उसकी सेवकाई के लिए क्या प्लान्स है? आपके पास क्या ऐसा उद्देश्य है जिसके जरिए आप बढ़ सकते हैं? बिना प्लान्स, बिना उद्देश्य के हम कैसे बढ़ेंगे? वचन में लिखा है, वचन में लिखा है परमेश्वर के लोग ज्ञान बिना, उस उद्देश्य के बिना, उस प्लान के बिना वो क्या हो रहे? बर्बाद हो रहे। उनके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई योजना नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, बस खाली बैठे हुए हैं। बिना योजना के आप कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं? बिना उद्देश्य के आप प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं? आज के बाद मैं विश्वास करता हूं आप एक उद्देश्य के तहत प्रभु के साथ चलेंगे। शैतान बहुत चालाक है। शैतान आपको भरमाएगा ये कहते हुए कि नो प्रॉब्लम, बस ऐसे चलता रहे, कोई प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई उद्देश्य बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे चलता रहे। हाँ, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं ना, तेरे लिए वचन देते हैं ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो वचन आपको दे रहा है वो आपका उद्धार नहीं कराएगा। जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो आपका उद्धार का कारण नहीं ठहरेगा। अगर आपको उद्धार पाना है,
अगर आपको अनंत जीवन पाना है तो भागीदारी आपकी होनी चाहिए। हाँ, लोगों का मदद आपको जरूर मिलेगा, प्रार्थना की सहायता आपको मिलेगी, वचन की सहायता आपको मिलेगी, आशीष आपको मिलेंगी परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है, अगर आपके पास पर्पस नहीं है, अगर आपके पास योजनाएं नहीं है, अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप कैसे प्रभु में बढ़ेंगे? आप अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं है, मुझे बढ़ना कैसे है, आप कैसे बढ़ेंगे? अगर प्रार्थना के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, वचन पढ़ने के लिए अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, वचन समझने के लिए अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, आराधना करने के लिए अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, आराधना को समझने के लिए अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे? आप कैसे प्रभु में बढ़ेंगे? मुझे बताइए। समय बीतने से, दिन बीतने से, साल बढ़ने से आप प्रभु में नहीं बढ़ते हैं। आपके काम करने से आप प्रभु में बढ़ते हैं। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं उसमें बढ़ने के लिए, इससे फर्क पड़ता है। आप ये बोलते रहेंगे कि मुझे 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, तो क्या प्रभु में बढ़ पाएंगे? 20 साल 30 साल जिसको हो गया, क्या वो प्रभु में बढ़ पाए हैं? अगर वो प्रभु में बढ़ पाते तो वो ऐसी बात बोलते ही नहीं, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपका जीवन, लोग आपका जीवन देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप जीवन में किस प्रकार चल रहे हैं, प्रभु भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं। आप नहीं छिप सकते किसी से। किसी ने इस प्रकार कहा, हम 2 आंख से देखते हैं लेकिन लोग हमें हजारों आंखों से देख रहे हैं। आपका कलीसिया आपको हजारों आंखों से देख रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने आप को कितना ही छिपा लें, हम अपने आप को कितना ही स्मार्ट समझें, लोग जानते हैं हम कैसा जीवन जी रहे हैं। इसीलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि आपने कितने साल से विश्वास किया। उन सालों में काम करना शुरू कीजिए, उद्देश्य के साथ काम करना शुरू कीजिए, प्लान्स के साथ काम करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है, आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। आप साल गिनते रह जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे और आप लोगों को यही बताते रहेंगे कि मैंने इतने साल से विश्वास किया है। बदलेगा कुछ भी नहीं, बस साल बदलता जाएगा, आप बुजुर्ग अवस्था की ओर जाएंगे, लेकिन आप बदल नहीं पाएंगे। बहुत से लोग आज भी अपने ढीठपन में जी रहे हैं, बहुत से लोग आज भी अपने हठीपन में जी रहे हैं, बहुत से लोग आज भी अपने घमंड में जी रहे हैं, बहुत से लोग आज भी अपने लालच की जिंदगी में हैं, पाप की जिंदगी में हैं, झूठ की जिंदगी में हैं, फरेब की जिंदगी में हैं। तो क्या ये कहना काफी है हम 20 साल से विश्वास कर रहे हैं, हम 30 साल से विश्वास कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ा 30 साल से विश्वास करने में? क्या फर्क पड़ा 20 साल से विश्वास करने में? क्या फर्क पड़ा 50 साल से विश्वास करने में? परमेश्वर के प्रिय लोगों, साल बदलेंगे, दिन बदलेंगे, लेकिन आपके विश्वास में कुछ भी नहीं बदलेगा, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, बिना उद्देश्य के आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं, बिना प्लान्स के आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए उस उद्देश्य को समझिए। अगर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य बनाइए, प्रभु के सामने उस उद्देश्य को रखिए और उसके अनुसार काम कीजिए, योजनाओं के अनुसार काम कीजिए। वचन पढ़ने के लिए योजना बनाइए, आराधना करने के लिए योजना बनाइए, गीतों को सीखने के लिए योजना बनाइए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए योजना बनाइए। योजना बनाइए कि कैसे आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, योजना बनाइए कि कैसे आप अपने कमियों पर हावी हो सकते हैं, योजना बनाइए कि कैसे आप प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। बिना योजना, बिना उद्देश्य के आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। और आज के वचन से मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, उद्देश्य है, प्लान्स है, आपके पास भी उसके राज्य के लिए उद्देश्य, प्लान होना बहुत जरूरी है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए, विशेष रूप से प्रभु आज के वचन के लिए पिता। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, वो वचन
हमारे आंखों को खोलने वाला वचन बन जाए। कई बार हम अपने आंखों को बंद करके बस हम साल गिनते रहते हैं कि मैं इतने साल से विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन क्या साल बदलने से हमारे जीवन में फर्क पड़ रहा है? क्या उम्र बढ़ने से हमारे जीवन में फर्क पड़ रहा है? क्या मैं यीशु के जरिए बदला गया हूँ? आज हम इस बात को खुद में जांचने पाए प्रभु, और जिस प्रकार साल बढ़ता है हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ने की जिम्मेदारियां बढ़ती है, प्रार्थना में आगे बढ़ने की जिम्मेदारियां बढ़ती है, वचन में आगे बढ़ने की जिम्मेदारियां बढ़ती है, एक दूसरे के साथ प्रेम करने की जिम्मेदारियां बढ़ती है। और क्या उन जिम्मेदारी को हम समझ पाए हैं पिता? जानने और समझने के लिए आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर आपके आशीष और अनुग्रह को मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।